हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन एचडब्ल्यू करंट अफेयर्स। आज है 17 जुलाई। आज हम लोग पढ़ने वाले 17 जुलाई का करंट अफेयर्स। होप सभी अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं, पहली बार आज वीडियो देख रहे हैं, आपको बस स्टार्टिंग से एंड तक बने रहना है। पूरी क्लास को 10 मिनट में ख़त्म करेंगे, बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे क्वेश्चंस को, और क्वेश्चंस के साथ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उससे रिलेटेड पॉइंट्स हैं, उसको भी मैंने मेंशन कर रखा है। साथ ही कल का रिवीजन होगा और लास्ट में आपसे 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिनका आपको कमेंट्स के थ्रू आंसर करना है। तो बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 65 करोड़ 26 लाख दैनिक लेन देन के साथ वैश्विक स्तर पर शीर्ष रियल टाइम भुगतान सिस्टम बनने की उपलब्धि हासिल किसने की है? तो ये यूपीआई ने की है। बात करें यूपीआई की फुल फॉर्म की, तो इसकी फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ध्यान रखना है, एग्जाम्स में कई बार पूछा जा चुका है, बहुत लोगों को नहीं पता होता है, वो गलत सलत लगा देते हैं। तो चलते हैं कुछ रिलेटेड पॉइंट्स पर। रियल टाइम पेमेंट सिस्टम, वीज़ा एंड यूपीआई, ये दोनों करते हैं। यूपीआई का आपको फुल फॉर्म बता ही दिया है। यूपीआई 7 देशों में है। यूएई में, त्रिनिदाद, नेपाल, यूएई यहाँ पर फिर से मेंशन हो गया है, और सिंगापुर। डेली ट्रांजैक्शन में यूपीआई 65 करोड़ 28 लाख का ट्रांजैक्शन होता है, और वीज़ा के थ्रू होता है 63.9 करोड़ सीआर। तो ये देख सकते हैं, सारे बेहतरीन तरीके से इंपॉर्टेंट पॉइंट को यहाँ पर मेंशन किया गया है। आपको वो नोट्स में ज़रूर ऐड ऑन करना है। तो मैं यहाँ पर आपको एक पॉइंट छूट गया था, जैसे कि यूएई यहाँ पर 2 बार मेंशन होगा, तो यहाँ पर इंडिया भी होगा। तो टोटल 7 कंट्रीज़ में यूपीआई चलता है, और डेली ट्रांजैक्शन में सबसे आगे यूपीआई है और सेकंड नंबर पर वीज़ा है। वीज़ा जो है वो 200 प्लस कंट्रीज़ में चल रहा है, और यूपीआई 7 कंट्रीज़ में चलता है। तो चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पर। साथियों, सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में टेस्ला इंक ने भारत में अपना 50वां वैश्विक बाजार केंद्र कहाँ खोला है? तो ये मुंबई में खोला है। भारत में टेस्ला का पहला शोरूम वाई इलेक्ट्रिक कार की बिक्री करेगा। और टेस्ला किसकी कंपनी है? तो इसके ओनर कौन है? तो ये सभी लोग जानते ही होंगे, एलॉन मस्क हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चंस पर, जो कि थर्ड क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, हाल ही में क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज़ रैंकिंग 2025 में 96.5 अंकों के साथ दुनिया के सबसे किफ़ायती छात्र शहर का दर्जा मिला है। तो ये किसे मिला है? तो ये दिल्ली, जो कि भारत की राजधानी है, इसमें मिला है। और सर्वश्रेष्ठ जो कि है सियोल फर्स्ट नंबर पे है, टोक्यो सेकंड नंबर पे है। ये पूरे विश्व की बात की जा रही है। सियोल फर्स्ट नंबर पे, टोक्यो सेकंड नंबर पे, और दिल्ली अपना, तो वर्ल्ड की यहाँ पे अगर बात करी जा रही है तो दिल्ली 104 नंबर पे है, और अगर इंडिया में बात की जाए तो दिल्ली टॉप पे है, फर्स्ट नंबर पे। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। चलते हैं सेकंड अगले क्वेश्चन पर, जो कि फोर्थ क्वेश्चन होगा। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की जीआई एरोस्पेस ने भारत की एचएएल स्वदेशी तेजस MK-1A का दूसरा GE-404 इंजन सौंपा है? तो ये यूएसए ने सौंपा है। जीई एरोस्पेस कंपनी ये यूएसए की है। भारत सेकंड नंबर पर है, जिसकी GE-404 इंजन सौंपा है यूएसए ने। और यह इंजन तेजस MK-1A विमान में लगाया जाएगा। तेजस विमान जो है उसमें लगाया जाएगा, और तेजस को ये हल्का लड़ाकू विमान माना जाता है। बहुत ही हल्का लड़ाकू विमान है, और बहुत ही जो मॉडर्न तकनीकियों से लैस है ये विमान। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो कि फिफ्थ क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्व खुफिया निदेशालय ने किस ऑपरेशन के तहत 35 करोड़ के चीनी पटाखे जब्त किए? ये ऑपरेशन फायर ट्रेल के जरिए ये चीनी जो पटाखे थे इनको जब्त किया गया है। राजस्व खुफिया विभाग ने जब्त किए हैं। और और मैं आपको बता दूं किस बंदरगाह पर, जिन जो पोर्ट है वहाँ पर जब्त किया गया है। तो ये नावा सोवा पोर्ट है, और उसके बाद ये मुद्रा पोर्ट है, कंडला पोर्ट है। इन तीनों पोर्ट पर जो ये बंदरगाह, इनको हिंदी में बंदरगाह बोलते हैं पोर्ट को, यहाँ पर पकड़ा गया है, जब्त किया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला सिक्स्थ क्वेश्चन है, हाल ही में उद्योगों और प्रतिष्ठानों ने में ऊर्जा कौशल प्रौद्योगिकी के प्रयोग में सहा। तो क्वेश्चन में आपको ये बताना है, प्रौद्योगिकी के प्रयोग में अदिति, जो जो यहाँ पे अदिति लिखा है, अदिति योजना कहाँ लॉन्च की गई है? तो ये हरियाणा में लॉन्च की गई है। किसने करी है? तो मनोहर लाल खट्टर जी ने। पानीपत हरियाणा से लॉन्च किया गया है।
यह योजना 3 साल तक चलेगी, या मतलब कि इसकी वैलिडिटी है जो 3 साल है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो कि 7वां क्वेश्चन है हमारा। हाल ही में राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू जी ने किसे कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है? ये धर्मेंद्र प्रधान जी को किया है। आदि कवि सरला दास की जयंती के अवसर पर यह पुरस्कार दिया गया है इन्हें। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला 8वां क्वेश्चन है। हाल ही में स्पेस एक्स फॉल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च सबसे उन्नत संचार उपग्रह डोर 6 का संबंध किससे है? तो ये इजराइल से है। डोर 1 की बात करें तो उन्नत संचार उपग्रह निर्माण इसने इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री ने किया है। चलते हैं 9वां क्वेश्चन पर। हमारा 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के सोनापुर शहर में देश का पहला एक्वाटेक पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो ये असम में किया गया है। एक्वाटेक पार्क की बात करें तो ये सोनापुर जो गुवाहाटी है वहाँ पर पड़ता है। गुवाहाटी में सोनापुर जगह में यहाँ पर पड़ता है। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। हमारा 10वां क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में एलटीसी का सीआईओ और सीईओ और एमडी, यहाँ पे सीईओ जो है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, उसकी बात की जा रही है। जैसा कि यहाँ पे मेंशन कर रखा है, सीईओ और एमडी किसे नियुक्त किया गया ये आपको बताना है। तो ये आर दोराई स्वामी को नियुक्त किया गया है, न्यू जो है सीईओ बने हैं, और एमडी भी यही है। चलते हैं आज के क्वेश्चंस पर, जिनका आपको कमेंट्स के थ्रू आंसर करना है। आपको अगर कोई भी चीज़ समझ नहीं आती है, वैसे मेरे ख्याल से मैंने सारी चीज़ें आपको बेहतर तरीके से समझा दी हैं। कुछ भी अगर आपको डाउट लग रहा है तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं, और कमेंट्स में आपको ये क्वेश्चंस के आंसर तो बताने ही हैं, क्योंकि बहुत ही कम लोगों के अब आंसर आ रहे हैं। पता नहीं क्यों, क्या रीज़न है, आप लोग पढ़ते नहीं हो कि क्या है रीज़न, आई डोंट नो। तो ये रहे आज आपके सामने क्वेश्चन आज के। 2025 में देश का पहला यूनिकॉर्न कंपनी बन गई है, कौन सी बन गई है आपको बताना है। और हाल ही में एशियन फिल्म अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो ये 2 क्वेश्चंस हैं, आपको इनका कमेंट्स के थ्रू आंसर करना है। तो इन क्वेश्चंस को लाने का एक ही मकसद रहता है कि आपकी तैयारी को बेहतर बनाने में, बेहतर से बेहतर प्रतिदिन, कि इससे आपका ये रहेगा कि आप अगर इन क्वेश्चंस को आंसर नहीं आता तो कहीं से भी आप गूगल करेंगे तो आपके दिमाग में चीज़ें बैठेंगी, और आने वाले जो आगामी एग्ज़ाम है उनमें आपकी बहुत सारी हेल्प होगी। आने वाले टाइम में एग्ज़ाम, पेट का एग्ज़ाम लगा हुआ है, यूपीएसआई आने वाला है, यूपी कांस्टेबल आने वाला है, बहुत सारे एसएससी एमटीएस हवलदार एग्ज़ाम है, बहुत सारे ये भी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। तो इनमें आपको बेहतरीन तरीके से इस क्वेश्चंस के, सिर्फ मेरा मकसद नहीं कि कमेंट्स बॉक्स को भरना है, आपकी तैयारी बेहतर ढंग से करवाना है, इसीलिए मैं ये क्वेश्चंस रखता हूँ। अगर आप मेरे चैनल से यहाँ से पढ़ रहे हैं तो बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी हो जाए, यही मेरा मकसद रहता है। चलते हैं कल के रिविजन्स पर। तो रिविजन्स को स्टूडेंट्स फर्स्ट 1 लाइनर फॉर्म में पढ़ेंगे। जिसको अगर डिटेल में जानना है वो 16 जुलाई की करंट अफेयर्स की क्लास पर जा सकता है, वीडियो पूरा डिटेल में पढ़ा हुआ है, देख सकते हैं आप। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। हाल ही में आईएसएस जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला की पृथ्वी पर वापसी हुई, इनका जन्म कहाँ हुआ? तो ये लखनऊ उत्तर प्रदेश, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुआ है, तो यहाँ इनका जन्म हुआ है। चलते सेकंड क्वेश्चन पर। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने प्रचंड शक्ति नामक सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया है? तो ये मेरठ में किया है। थर्ड क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व युवा कौशल दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो ये 14 जुलाई को मनाया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो हमारा अगला क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है, हाल ही में बिट्स प्लानी ने कहाँ भारत के पहले एआई कैंपस खोलने की घोषणा की है? तो ये आंध्र प्रदेश में की है। फिफ्थ क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भारत के दूसरे सबसे लंबे केबल स्टैंड सिंगडूर पुल है, इसका नाम है, सिंगडूर पुल का उद्घाटन किया है। तो ये कर्नाटक में किया गया, शिवमोगा जिला पड़ता है वहाँ पर। चलते हैं अगले क्वेश्चंस पर। उससे पहले मैं बता दूं, यहाँ पे पुल की लंबाई की बात करें तो 2.44 किलोमीटर लंबा है, और 16 मीटर चौड़ा है, 16 मीटर चौड़ा है ये, और ये शरावती नदी पर है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसीलिए मैंने आपको मेंशन कर दिया, बता दिया है, जिससे आपको फिर से रिवाइज हो जाए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में दिवंगत फौजा सिंह को 114 साल की उम्र में सड़क दुर्घटना में निधन हुआ है, इनका संबंध किससे है? तो ये एक धावक एथलीट है, जानते होंगे, पंजाब के हैं, पंजाब से बिलोंग करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। डीआरडीओ ने भारत में निर्मित पहला किफ़ायती उन्नत कार्बन फाइबर फुट प्रोस्थेसिस का अनावरण कहाँ किया है? तो ये एम्स बीबी नगर, जो कि तेलंगाना में पड़ता है, यहाँ पर किया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 8th क्वेश्चन है, जाग्रोफेटस मैथेवी नामक एक नई तितली
कि प्रजाति खोजी गई है, ये कहाँ खोजी गई है? तो ये केरल में खोजी गई है। और किसके द्वारा खोजी गई है? ये जॉर्ज मैथ्यू ने खोजी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन। हाल ही में टेस्ट मैच में अपनी दूसरी पारी में 27 रन पर ऑल आउट होकर टेस्ट इतिहास का दूसरा सबसे कम स्कोर किसने बनाया है? तो ये भाई रच दिया है वेस्ट इंडीज ने। 27 रन पर पूरी टीम ही ऑल आउट हो गई है। चलते हैं 10th क्वेश्चन पर। हाल ही में जूनियर राष्ट्रीय रग्बी सेंस 2025 में अंडर 18 की बात हो रही है, बालक वर्ग की का खिताब किसने जीता है? तो ये बिहार ने जीता है ओडिशा को हराकर। चलते हैं कल के क्वेश्चंस पर, जिनका बहुत कम लोगों का आंसर आया था। मैं फिर से एक बार आपको बोलना चाहता हूँ कि आंसर ज़रूर किया करें, इससे आपकी तैयारी बहुत अच्छे ढंग से हो जाएगी। चलते हैं क्वेश्चंस पर। तो पहला क्वेश्चन है वर्ष 2025 का प्रित्जकर पुरस्कार किसे मिला है? तो लिऊ जियाकुन को मिला है। और सेकंड क्वेश्चन है हाल ही में चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता है? तो सभी को पता ही होगा, हमारे प्यारे देश भारत ने जीता है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ क्लास में जो आप शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में, और क्लास को लाइक ज़रूर करिएगा। जो भी चीज़ आपको अच्छी लगी या नहीं समझ में आया, अपने डाउट्स को कमेंट्स के थ्रू ज़रूर मेंशन करें, इससे आपके डाउट्स ज़रूर क्लियर हो जाएंगे। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई करंट अफेयर क्लास के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड।